नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान और लाइव तस्वीरों के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल है और दिल्ली में MCD इलेक्शन अब ऑलमोस्ट दिसंबर में है। 4 तारीख को वोटिंग होगी। कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। राजनीति का प्रवेश आज के टाइम पर क्या है। आप ये जो देख रहे हैं अभी, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं अभी, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताएं हैं, कैंडिडेट थे ये, और अब ये ऊपर खंबे पे चढ़े हुए हैं। क्या मांग है, क्या शिकायत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन हज़ारों कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जब ठगा हुआ जाता है, जब धोखा होता है, उन कार्यकर्ताओं को जो पार्टी की सालों से सेवा करते हैं, ये सोच करके एक दिन आएगा और पार्टी उन पर उम्मीद जताएगी। पर कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग जब बीच में आ जाते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाता है। वजह यह है कि क्या वाकई हमारी राजनीति की अब जो डोर है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, जिसमें पैसा ज़्यादा है, वो टिकट से लेके हर चीज़ अपने हक में कर लेता है। आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है, वो ये कहती थी कि हम तो ईमानदारी राजनीति करते हैं। पर मैं जानता हूँ यहाँ लोग हैं, उन्हीं से डायरेक्ट मैं पूछता हूँ कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद चांद प्रधान। क्या मामला है ये? मामला क्या है, ये आदमी 2012 से जो ना ये आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं, हसीब भाई हमारे, और अभी पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये इतना ज़्यादा ये तन मन धन से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और पार्टी ने जिस तरह टिकट बेच के अपनी पार्टी के ऊपर थुकवाया है और इनके जज्बातों के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, इसको पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस गांधीनगर विधानसभा के अंदर 3 नगर निगम की सीटें आती हैं और ये तीनों सीटें जो है ना ये हारने वाले हैं। यहाँ से तीनों सीटें जीत। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है हम तो राजनीति करते हैं बिल्कुल ईमानदारी वाली, हम टिकट नहीं बेचते। वो तो ये कहते हैं कि हम तो टिकट बेचते ही नहीं। ये अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू बना हुआ है, वो ईमानदार नहीं है। आज जो ना दिल्ली के अंदर का सबसे बेईमान को झूठा आदमी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये इस बात का इसने जो सबूत दे दिया है। अगर देश को बर्बाद करने में जिस तरह से मोदी का हाथ है, उसी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने वाला आज जो है वो ये केजरीवाल है। ये आप ये समझ लें बिल्कुल, और इसका सबूत है आपके सामने। देखें, एक आदमी अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहा है, किस तरह से देखें आंख ऊपर खड़ा हुआ, उसकी टांग में किस तरह, उसकी टांग में फ्रैक्चर है, आज टांग में उसकी फ्रैक्चर है, वो किस तरह इससे लड़ रहा है। लेकिन अपने हुकूक के लिए उसका अधिकार बनता है। जो 12 साल से मेहनत कर रहा है इस पार्टी में, 2012 से इसने स्टैंड किया पार्टी। क्या टिकट के बंटवारे को लेकर इन्हें अभी तक आश्वास थे ये कि इन्हें टिकट मिल पाएगा? एंड टाइम पर कुछ गेम हुआ है, एंड टाइम पर कुछ ऐसा हुआ है कि इनका नाम काट दिया गया? बिल्कुल 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 इनको इस तरह का रखा था कि टिकट तुम्हारा बिल्कुल ओके हो गया है। अभी जो इस वक्त लड़ाई है ये टिकट की नहीं है। अब इनका जो मकसद है, इनको जो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जमा कर रखे ना, ये जो पार्टी ने शातिर दिमाग लगाया, जो ईमानदार पार्टी इसको बता रहे ना आप, ये इसने शातिर दिमाग लगाया अपना, कि जितने भी लोग थे कैंडिडेट जो टिकट की लाइन में थे, उनसे सबके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए। उन डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद में उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते, कहीं टिकट के लिए कहीं आप अप्लाई कर नहीं सकते जब आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा। जिस विधानसभा से ये है वहाँ से डिक्लेरेशन हो चुका है ऑलरेडी, टिकट दूसरे को दे दी गई है, लिस्ट आ गई है, बिल्कुल डिक्लेरेशन हो चुका है इनका। जिनके टिकट हो गया है आम आदमी पार्टी से, और ये इनका कहना है हसीबुल हसन का कि 3 करोड़ में वो टिकट बेचा गया है। तो ये कौन सी ईमानदार पार्टी है? ये कौन सी ईमानदार पार्टी है? अभी तक इन्होंने इतनी मेहनत की है पार्टी के लिए, जो काम किया अभी तक, इनके बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए होंगे उसमें। हो सकता है कि कर्जे में भी हो। ये पार्टी के लिए ही पैर टूटा था इनका, पार्टी के प्रदर्शन में गए थे, उसी में पैर टूटा था इनका। ये पार्टी के लिए तन मन धन खून पसीना सब बहाया है। आप लोग इनके साथ हैं, अब क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, अब सब इनके साथ है। ये पूरे जो है पहले ये अपने नहीं, जिसलिए ऊपर गए हैं, इनकी मांग को मानना चाहिए। अब इस तरह में पुलिस प्रशासन करे या शासन जो भी करे ना, यहाँ केजरीवाल तक इस बात को पहुँचाए, इनको डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट इमीडिएटली फटाफट पहले इनके। हम भी यही चाहते हैं कि आप नीचे आइए, क्योंकि आत्महत्या ऐसी किसी भी कोशिश को अपनाना ये गैरकानूनी है और गलत है। क्योंकि जीवित रह के आप किसी से लड़ाई लड़ सकते हैं, आप यहाँ खड़े होके, आपके साथ इतने सारे लोग हैं और ये आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको नीचे आना चाहिए। ये वाकई मैं आपसे कहता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल जब टूटता है ना, तो पार्टियों को सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इतने सालों से वो मेहनत इसीलिए करती हैं कि उम्मीद जताएगी एक दिन पार्टी, पर जब पूंजीपति लोग बीच में मोटे पैसे लेकर आ जाते हैं तो क्या होगा ऐसे कार्यकर्ताओं को। आम आदमी पार्टी जो इस बात की कस्में खाती थी कि हम तो ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम बिल्कुल टिकट नहीं बेचते, हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर से उठते हैं, हम उन्हीं को चुनाव लड़वाते हैं, उसका नमूना देख ही रहे हैं आप। इस दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए आज जैसे जैसे ये यहाँ पर है उसकी हालत आपके सामने है
क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। पार्टी भी इस बात को सोचें कि उनके कार्यकर्ताओं के आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये टिकट 3 करोड़ रुपए में बेच दी गई है। क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, पर आरोप है इनके कि इस टिकट को तकरीबन 3 करोड़ रुपए में बेचा गया है। पार्टियों को इस बात में सोचा जाना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है कि ये जो वो लोग हैं जो पार्टियों के लिए कुर्सियां बिछाते हैं, सफाई करते हैं, दड़ियाँ बिछाते हैं, जब बात आती है उन्हें इनाम की तो इनाम के हकदारों ने ऊपर मरने के लिए झोंक दिया जाता है। ये राजनीति क्या वाकई भारत की राजनीति का ये दौर भी एक अनोठा नहीं लगता आपको क्या, कि अब हर क्षेत्र में पूंजीपतियों का अहम रोल है, वो जब चाहे जो चाहे वैसे अपना सकती है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। और इसी कड़ी में मेरे साथ नरेंद्र शर्मा जी हैं। आप जानते ही हैं ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं। नरेंद्र जी, आज जो हो रहा है क्या कहेंगे इस बारे में? अब मैं तो अपने दिल्ली वासी और केजरीवाल जी को एक संदेशा देना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत की है, आम पार्टी में मेहनत की है, समाज में मेहनत की है, मत दो टिकट। किसी को टिकट नहीं चाहिए। समाज की सेवा में थे, शासन प्रशासन की सेवा में हम सब थे। गांधीनगर विधानसभा हम कहते हैं जो भी करा आपने ठीक करा, किसे टिकट दी नहीं दी ये आपका काम था, आपका हाईकमान का काम था। लेकिन जब हसीबुल हसन का कहना है कि जब उनके कागज भी जब्त कर लिए, कागज भी रख लिए कि वो आगे किसी की अगर वो आम पार्टी का छोड़ के किसी और को भी लड़ना चाहते हैं तो उनके कागज भी, ओरिजिनल कागज रख लिए गए, ओरिजिनल कागज इनका कहना रख लिए। मैं सिर्फ केजरीवाल जी से और हाईकमान से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसने मेहनत की है, जिसने पार्टी की सेवा की है, समाज और धर्म की सेवा की है, टिकट का हकदार वही है। आम पार्टी के कहने के बावजूद ये सारा सब कुछ उल्टा हुआ है। हमें टिकट नहीं चाहिए, हम मेहनत करते थे, समाज में मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति समाज में आपके कहने से कि अपनी बेटी को लाओ, समाज में आओ, बच्चों को लाओ, सब लेके आ गए हैं, तो हम केजरीवाल जी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट, कोई विरोध नहीं है, हम केजरीवाल जी का आम पार्टी का कोई विरोध नहीं करना चाहता, ना कर रहे हैं। हम सिर्फ कर रहे हैं कि इंसानियत के लिए, कि हसीबुल हसन आज कह रहा है कि मुझे आम पार्टी से टिकट नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो ओरिजिनल कागजात आप लोगों ने रख लिए हैं, मेरे ओरिजिनल कागजात दिए जाएं। उसके मतलब खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल कागज इसलिए रख लिए गए, जब्त कर लिए गए, ताकि ये किसी और टिकट से निर्दलीय भी ना लड़ पाए। अभी हमने बात करी कि हसीबुल भाई ये समाज हमारा है, शासन प्रशासन की सेवा हमने की है, आप नीचे आओ, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जो हमने करना था वो करेंगे। बिना पार्टियों के भी सेवा करी थी, बिना पार्टी के सिंबल के या झंडे के बिना भी हम सेवा करेंगे। नरेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, ये जो आरोप लग रहा है कि टिकट को कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? वो सच्चाई, और जो सच्चाई है या नहीं है अब ये केजरीवाल जी को सारी पता है, संगठन को पता है। लेकिन हम हसीबुल भाई से सिर्फ एक इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये तरीका आपको अच्छा लग सकता है कि आपको दर्द है, लेकिन हम सिर्फ एक बात कहेंगे, आप नीचे आओ, समाज में बैठो, हाईकमान के पास जाओ, अपनी फाइल की बात करो, अपने दुख दर्द की बात करो। अगर नहीं सुनवाते हो आज़ाद लड़ो, समाज तुम्हारे साथ है, पार्टी के भी साथ है। लेकिन जब हम हाईकमान केजरीवाल जी तक हम बात नहीं पहुंचा पाएंगे, संगठन तक बात नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो परिवार को पालने वाला कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो ज़मीन पर रहकर। मैं भी इसका समर्थन नहीं करता कि अगर ये ऊपर चढ़े हुए हैं ये गलत है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको सामने से लड़ाई लड़नी चाहिए, ये कारियाना कहा जाता है और गैर कानूनी भी है। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नीचे आए, अपनी बात रखें नीचे, जो इनके नेता हैं उनसे मिलें। जिंदगी ऊपर वाले की सौगात है, पर ये कानूनी कतई ठीक नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। सबके आ जाओ, नीचे आ जाओ मेरे भाई, और इसी कड़ी में मेरे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा।
ये जो प्रकरण है कैसे देखते हैं, क्या कितना ठेस पहुंचता है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं? आम आदमी पार्टी कहती है हम तो ईमानदार पार्टी हैं। आज पता चलता है केजरीवाल कितनी ईमानदार पार्टी है। 7 साल से मैंने भी खूब मेहनत करी है पार्टी में, घर घर जाके प्रचार करा है पार्टी के लिए, और हमारे हसीबुल हसन भाई ने भी करा है। मुझसे पुराने हैं वो, काफ़ी पुराने हैं। मैं उनके साथ लगी जुड़ी, मेहनत करी, लेकिन मुझे नहीं पता था आज पैसों के चक्कर में आज अरविंद केजरीवाल और उनकी जो नीचे बैठी दोगली जनता वो बिक जाएगी। जिस दुर्गेश पाठक और मनीष सिसोदिया और अतिशी मैडम ने जो टिकट बेची है, ये अरविंद केजरीवाल जी को भी पता होना चाहिए कि बदमाशों को टिकट बेच रहे हो तुम, हैं? इंसानों को बेचो, ईमानदार व्यक्तियों को बेचो टिकट। आज की राजनीति परिवेश में ये देखा जाता है कि इतने साल से अगर ये मेहनत कर रहे हैं और इलेक्शन टाइम आते आते बहुत पैसा खर्च होता है, जिसमें ये देखा गया है कि कैंडिडेट कई बार कर्जे तले दब जाता है। ऐसा शायद इनके साथ भी रहा होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें कि आज शायद कर्जा होगा इन पर भी। हाँ, कर्जा होगा। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कर्जा भी किया है। अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अपना पैर टुटवाया प्रोटेक्शन में, दिन रात लगे रहे, मेहनत के ऊपर मेहनत करते रहे, लेकिन आज उसका परिणाम ये मिला। अगर आज कुछ भी होता है राजू हसीबुल हसन को, उसका जिम्मेदार कौन होता है? अतिशी मैडम होगी और अरविंद केजरीवाल जी होंगे, मनीष सिसोदिया होगी, दुर्गेश पाठक जी। क्या आम आदमी पार्टी की लगाम जिसे कहा जाए पूरी, वो पूंजीपतियों के हाथ में है, जिसके पास पैसा ज़्यादा, वो चाहे तो टिकट कभी भी ले सकता है, कितना भी अच्छा कार्य करता हो उसका नंबर कभी भी कटवा सकता है, ये फैक्ट है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, मेरा यही कहना है कि आप मेहनत करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी पॉकेट में 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, तो मोस्ट वेलकम, केजरीवाल चोर के पास जाइए, टिकट खरीदिए और लड़िए और बदमाशों को लड़वाइए। थैंक यू। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता हैं उसी पार्टी के जिसकी कभी ये खिदमत करते थे तन मन धन से, और ये भी देखा गया है कि इतना पैसा लगा दिया गया है इलेक्शन में। पर मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राजनीति का ये दौर क्या वाकई सिर्फ नोटों के बंडलों में सिमटा हुआ है? एक राजनीति का दौर होता था अटल जी वाला, उस दौर से चल के इस दौर में इसीलिए आए थे कि ये हादसे देखने को मिलेंगे ऐसे। इन केस अगर कुछ हो जाता है तो इनके परिवार का क्या होगा? मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लड़ाई हमेशा ज़मीन पर रहकर जीती जा सकती है, पर आम आदमी पार्टी के वो वायदे कहाँ चले गए? अब सीधा सीधा मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने टिकटों का बेचा है मोटी मोटी रकमों में। पर बात फिर वहीं आ जाती है, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा अब जब उन्हें लगता है ये कि एक दिन हमारा नंबर ज़रूर आएगा, पर ये सब देखकर तो उनका नंबर शायद कभी नहीं आएगा। राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए, जब ये आम आदमी पार्टी आई थी तो इस शर्त के साथ आई थी कि हम ईमानदार पार्टी और ईमानदार लोगों के साथ लोगों का भला करेंगे। पर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई आज के दौर में लोग राजनीति में जो आते हैं वो सेवा भाव से आते हैं। उन लोगों का क्या, आम आदमी पे थोड़े से पैसे ज़्यादा आ जाएं तो इनकम टैक्स तुरंत उनको तलब कर लेता है, पर राजनीतिक लोगों का क्या जो करोड़ों रुपए लेकर भी शान से जी रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।